दोस्तों त्यौहार के सीज़न की अभी शुरुआत हुई नहीं है और ट्रेनों में इतनी भीड़ बढ़ गई है। नवरात्र के दौरान विभिन्न देवी स्थानों के ट्रेनों में सीटें पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं और लोग वेटिंग टिकट ले रहे हैं और कई ट्रेनों में तो वेटिंग भी बंद हो चुकी है। ऐसी अवस्था में क्या करें, पैसेंजर लोग कैसे यात्रा करें, कैसे पर्व त्यौहार को में अपने घर पे पहुँचे, तो सारी डिटेल हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों त्योहारों का सीज़न शुरुआत होते ही ट्रेनों में एक बार फिर से भीड़ देखने को मिल रही है। यही नहीं, नवरात्र में वैष्णो देवी, विंध्याचल सहित विभिन्न देवी स्थानों पर जाने के लिए ट्रेनों में पूरी तरह से सीटें जो है फुल हो चुकी हैं और लोगों को वेटिंग टिकट लेना पड़ रहा है। कई लोगों ने बताया कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है शारदीय नवरात्र में विभिन्न देवी मंदिरों में जाकर पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन ट्रेनों में कंफर्म टिकट ना मिलने की वजह से उनको वेटिंग टिकट लेना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि हिमगिरी एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, शिप्रा एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी को देखते हुए यात्रियों को अब पूजा स्पेशल ट्रेन का इंतज़ार करने की बात आ गई है ताकि वो अपने घर तक सही सलामत और अच्छे से आराम से पहुंच सकें। दीपावली और छठ पूजा भी आ ही रही है, उसमें भी काफ़ी संख्या में झारखंड, बंगाल के लोग हैं। वो अपने घर को वापस जाने के लिए ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा टिकट जो है ट्रेनों में कंफर्म हो जाए, लेकिन उनको भी लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। उत्तर बिहार में जाने वाली ट्रेनों में तो कितनी ट्रेनों में जो है वेटिंग भी बंद हो चुकी है। गंगा सागर एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस, काठगोदाम एक्सप्रेस, मिथिलांचल एक्सप्रेस, इन सभी में ट्रेनों में जो है वेटिंग लिस्ट की बड़ी लंबी लाइन है और कुछ ट्रेनों में वेटिंग भी बंद हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, सारी डिटेल आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें, सुनते रहें तो आपको समझ में आएगा। मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से आपका टिकट किस कैटेगरी में आप हैं और उस कैटेगरी का टिकट आपका कन्फर्म होगा। सारी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका टिकट जो है लाजिम है कि फटाफट कन्फर्म हो जाएगा। तो अब आप देख लें कौन कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि रेलवे की ओर से वेटिंग टिकट से स्लीपर और एसी में सफ़र करना एकदम अब सख्त कानून बना दिया गया है कि उसमें आप सफ़र नहीं कर सकते। अब आपको बता दें, रेलवे का अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं इस कोटे में आप कैटेगरी में अपना इस्तेमाल करके अपना बर्थ कंफर्म करा सकते हैं। देखिए, रेलवे में 16 तरह के कोटे होते हैं। यात्री को टिकट कंफर्म कराने की सुविधा देता है रेलवे, बशर्ते उन कोटे के नियम और उनका पालन सही तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका भी टिकट जो है कंफर्म हो जाएगा। जैसे सबसे पहला कोटा आता है तत्काल कोटा। तत्काल कोटा उन यात्रियों के लिए जिनके लिए जो एकदम अर्जेंट में, इमरजेंसी में अगर उनको जाना हुआ, सफ़र करने, यात्रा करना हुआ और फर्स्ट एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास को छोड़कर सभी क्लास के लिए बुकिंग उस तत्काल कोटे में आप करा सकते हैं, चाहे स्लीपर हो और चाहे थर्ड एसी हो या थर्ड 3 इकोनॉमी हो। देखिए, सुबह एक दिन पहले जो है तत्काल टिकट बुक होता है। सुबह 10 बजे एसी का और 11 बजे नॉन एसी का ओपन होता है। उस वक्त आप जाके अपना फॉर्म भर के टिकट कंफर्म करा सकते हैं। दूसरा कोटा है जो है जनरल कोटा होता है। वो जो है कि 4 महीने पहले आप टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपने टिकट बुकिंग नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगले कोटे में भी आप अपना टिकट कंफर्म करा सकते हैं। ये कोटा ऐसा होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बर्थ होता है। आप अगर 4 महीना पहले अपना टिकट बुक करा लेते हैं तो आपका टिकट कंफर्म होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब तीसरा आता है प्रीमियम कोटा। प्रीमियम तत्काल कोटे के तहत रेलवे कुछ सीटों को रिजर्व रखता है, तो जिन यात्रियों को तत्काल यात्रा करना होता है, उनको तत्काल में टिकट नहीं मिलता, तो वो प्रीमियम तत्काल में अपना टिकट निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा टिकट का रेट जो है ज़्यादा होता है, तो आपको भी उसमें कंफर्म होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप भी अपना प्रीमियम कोटा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना टिकट कंफर्म करा सकते हैं। चौथा आता है कैंसर मरीजों के लिए इमरजेंसी कोटा। तो रेलवे प्रशासन कैंसर मरीजों के लिए इमरजेंसी कोटा देता है, भले कोई कोटा क्यों ना लगा हो, लेकिन अगर कोई कैंसर पेशेंट जो है टिकट बुक करवाता है तो उसको इमरजेंसी में रेलवे की तरफ से कंफर्म बर्थ दिया जाता है। उसको सबसे पहले कंफर्म बर्थ दिया जाता है। पांचवा है दिव्यांग कोटा। दिव्यांग कोटे में शारीरिक रूप से, यानी जैसे कोई हैंडीकैप है, कोई हाथ पैर से मजबूर है, तो उसके लिए भी रेलवे बर्थ को अपना रेलवे टिकट में या ट्रेन में जो है
बर्थ कंफर्म करके देता है और उनको 2 बर्थ दिया जाता है, क्योंकि उनके साथ एक आदमी और रहता है उनकी हेल्प के लिए। तो उनके लिए भी अगर आप दिव्यांग में कोटे में हैं तो आप कभी भी काउंटर पर जाके अपना टिकट कंफर्म ले सकते हैं। अगला है एचओ हेडक्वार्टर कोटा। रेलवे अधिकारियों के द्वारा वीआईपी और ब्यूरोक्रेट्स के लिए ट्रेन में कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, ताकि सीटों का आवंटन उन लोगों को किया जा सके, उनके आधार पर किया जा सके कि जो हेडक्वार्टर के ज़रिए सामान्य कोटे बुक नहीं हो पाते लेकिन वेटिंग लिस्ट में है। अच्छा हाँ, ये चीज़ और है कि हेडक्वार्टर में अगर आप कंफर्म कराना चाहते हैं टिकट तो आपका वेटिंग टिकट लेना पड़ेगा और वेटिंग टिकट का पीएनआर नंबर देना पड़ेगा, जिस वजह से आपको हेडक्वार्टर से आपका टिकट कंफर्म कर दिया जाएगा। लेकिन उस कैटेगरी में आपको आना चाहिए। अब आता है मंत्री विधायक सांसद का कोटा। तो रेलवे के हेडक्वार्टर कोटे की तरह से ही संसद भवन का भी कोटा विधायकों और सांसदों और राज्य के केंद्र मंत्रियों न्यायाधीशों के लिए है, जो कि आपको वहाँ पर निर्धारित सीटों की संख्या जो है दर्शाता है। इसका प्रयोग आप तत्काल की तरह से कर सकते हैं और अपना टिकट को कंफर्म करा सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो। सबसे बेहतरीन कोटा महिला कोटा होता है। यह कोटा अकेले या 12 साल के से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए टिकट आरक्षित जो है आपको कंफर्म बर्थ देता है। कुछ ट्रेनों में सेकंड सीट और स्लीपर क्लास में महिलाएं यात्राओं के लिए आधा दर्जन सीटें निर्धारित की गई हैं, तो आप भी अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो अपना टिकट जाके कंफर्म करवा सकते हैं। डिफेंस कोटा। इस कोटे के लिए आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। रेलवे में रक्षा अधिकारियों के लिए कोटा है। इसका लाभ उनके आईडी कार्ड के ज़रिए ही उठाया जा सकता है। जैसे कि आप किसी सिटी से ट्रांसफ़र हो गया और दूसरे सिटी में जा रहे हैं, वापस जाने के लिए आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है तो आपको भी कंफर्म टिकट दिया जाएगा। ड्यूटी पास कोटा। ये भी रेलवे कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए ड्यूटी पास कोटा जो है बनाया जाता है। सभी श्रेणियों में ये रेलवे कर्मचारियों के लिए सीमित संख्या में बर्थ रिजर्व कराता है। इस कोटे के तहत आप अपना टिकट कंफर्म कर सकते हैं। फॉरेन पर्यटकों के लिए यानी विदेशियों के लिए रेलवे ट्रेनों में सभी श्रेणियों में वैध वीज़ा रखने वाले अगर वीज़ा उनके पास पासपोर्ट पर लगा हुआ है तो उनको भी कंफर्म टिकट रेलवे उपलब्ध कराता है। लेकिन आपके पास वीज़ा और पासपोर्ट पर वीज़ा लगा होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप भी अपना टिकट कंफर्म करवा सकते हैं। 45 साल से अधिक महिला और सीनियर सिटीजन के लिए कोटा होता है उनके लिए भी। एसएस कोटे के तहत 45 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को और अकेले यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजनों को ट्रेन को नीचे वाली बर्थ दी जाती है और ये बर्थ जो है रिजर्व रखी जाती है सिर्फ सीनियर सिटीजनों के लिए और 45 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं के लिए। लेकिन इस कोटे के तहत आप सिर्फ 2 ही टिकट बुक करवा सकते हैं, 2 टिकट आपका कंफर्म किया जाएगा। अच्छा, नीचे का बर्थ वाला कोटा। इस कोटे के तहत ट्रेनों में निचली बर्थ जो होती है वो 60 साल या उससे ऊपर वाले सीनियर को ही दी जाती है और उनके लिए रिजर्व रखी जाती है और 45 साल की उम्र से ज़्यादा की महिलाओं के लिए। तो ये जो नीचे वाली सीट है सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी जो 45 साल से ज़्यादा महिलाएं हैं और 60 साल की उम्र से ज़्यादा पुरुष है, तो उनके लिए रिजर्व रखी जाती है, उनको कंफर्म कर दी जाती है। युवाओं के लिए कोटा और बेरोजगारों के लिए तो ये जो है 18 से 45 साल के बेरोजगार यात्रियों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NRIGA से प्रमाणित है। टिकट बुकिंग के दौरान इससे रियायत का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य है। युवा के लिए ट्रेनों में 10% सीटें आरक्षित रहती हैं। RE कोटा। रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को विशेष यात्रा पास देता है जो ट्रेन के लिए ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी स्टाफ के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए भी ये जो है कुछ सीटें उपलब्ध कराई जाती हैं। पूल्ड कोटा सबसे आखिरी कोटा ये है, उन यात्रियों को आवंटित करता है जो आरंभिक स्टेशन से टर्मिनेटिंग स्टेशन से कम दूरी वाले स्टेशन तक किसी भी बीच वाले स्टेशन में तक वो मध्यवर्ती स्टेशनों के बीच यात्रा करते हैं तो पूरी ट्रेन की यात्रा के लिए केवल एक पूल्ड कोटा होता है। ये कोटा भर जाता है तो पूल्ड कोटा यानी वेटिंग लिस्ट का कोटा अगर भर जाता है तो पूल्ड कोटा स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है कंफर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं इस कोटे में। तो इस कोटे में अगर आप टिकट लिए तो आपका बहुत ही कम चांस है टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये रहे कोटे और किस तरह से कंफर्म किया जाता है टिकट, सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे में वेटिंग टिकट बंद हो चुका है। अब कंफर्म टिकट पर ही आप यात्रा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।